हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सारे आईपीओस के बारे में, राइट। ग्रे मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर जो अपकमिंग मंथ्स राइट, उनके अंदर कितने आईपीओ आ सकते हैं, एक इसकी अच्छी खासी रिपोर्ट आई है, तो उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, IPO rush, Hyundai, Swiggy, NTPC Green among companies looking to raise around 60,000 करोड़ इन अक्टूबर टू नवंबर। यानी ये आप मान के चलिए अक्टूबर से नवंबर का जो महीना रहने वाला है वो बेसिकली आईपीओस का महीना रहने वाला है, बिकॉज इतने ज़्यादा आईपीओस आपको आते हुए नजर आएंगे, जिसमें नो डाउट सबसे बड़ा आईपीओ तो Hyundai का है ही। लेकिन इसके अलावा स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन, ये कुछ कंपनीज है जो भी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज है जिनके बारे में देखिए हम बात करते हैं, राइट। क्योंकि ये तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हमको उनके बारे में पता है। लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इस आईपीओ के बारे में तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। एक्सपेक्टेशन यही है कि नेक्स्ट वीक दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली आरएचपी फाइल कर सकती है। आईपीओ की साइज दोस्तों वैसे तो 7,000 करोड़ मानी गई है, लेकिन कुछ खबरें ये आ रही है साइज को बढ़ा दिया गया है, तो करीबन 8,400 करोड़ का कर दिया गया है। मतलब एक बिग साइज इशू हमको देखने को मिलेगा दोस्तों एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। वारी एनर्जीज का भी इशू बिल्कुल आपको आता हुआ नजर आने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सपेक्टेशन है कि ये भी आ जाए। इसके अलावा मोबीक्विक सिस्टम्स का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का आईपीओ आपको आता हुआ दिख सकता है। ये कुछ दोस्तों और आईपीओज है जो बेसिकली आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्ट्स ओवर 30 आईपीओज टू बी लॉन्च बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, राइट। यानी इतने आईपीओ आपको दोस्तों, ये बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ मेन बोर्ड की। एसएमईज तो बिल्कुल अलग ही आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पर तो अभी भी दोस्तों मोमेंटम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। कंपनीज लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से दोस्तों बेसिकली पैसा जो है वो जुटा सके, और एग्जैक्टली ये हमको होता हुआ नजर आएगा। अब डिफ्यूजन इंजीनियर से बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेन बोर्ड इशू है जो डेफिनेटली भी आपको एक्शन में देखने को मिलेगा कल के दिन, और राइट अभी ये इशू बंद नहीं हुआ है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 159 से 168 का प्राइस बैंड है, 88 शेयर्स का लॉट साइज है, 158 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा 8 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। बाकी बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। सब्सक्रिप्शन में दोस्तों अच्छा निकल कर आया है, मतलब क्यूआईबी कैटेगरी 28%, एचएनआई कैटेगरी 47% और रिटेल कैटेगरी 34 टाइम्स। एम्प्लॉय पोर्शन में दोस्तों 38 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट 35 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। तो कुल मिलाकर 27.74 टाइम्स ये इशू हमको बढ़ता हुआ नजर आया, करीबन 3,000 करोड़ के आसपास इस इशू में आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों, ये जो इशू है राइट, ये जो मेन बोर्ड इशू होते हैं, जो स्मॉल साइज होते हैं, उनके अंदर हमेशा दोस्तों थोड़ा सा सोच के चलना है, पैसा लगाना है, थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। बिकॉज आई थिंक जो स्मॉल इशू होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाते हैं, ये मुझे नज़र आया। बिकॉज बहुत कम ही ऐसे दोस्तों स्मॉल साइज इशू होते हैं जिनके अंदर आपको एक बहुत अच्छी लिस्टिंग देखने को मिले, राइट। जैसे कि कल आपको पता ही है मनवा फाइनेंस की लिस्टिंग किस तरह की होती है, वो हम देखेंगे। बाकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो तो आएगा ही आएगा। सो लेट्स सी कल कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है डिफ्यूजन इंजीनियर्स में। इसके अलावा दोस्तों कल एक एसएमई इशू भी बंद होने वाला है, सहासरा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, राइट। ये भी कल क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 269 से 283 का प्राइस बैंड है, 400 शेयर का लॉट साइज है, 186 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 172 करोड़ का। तो रिस्ट है ऑफर फॉर सेल 14.15 करोड़ का। एनएससी एसएमई सेगमेंट का इशू है, कल ये भी हमको क्लोज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन नो डाउट एक बहुत बड़े साइज का दोस्तों एसएमई इशू है जो बेसिकली कल क्लोज होता हुआ दिखेगा। इसमें अभी तक दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने जरूर 8 गुना लगा है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी 12-13 गुना बढ़ चुकी है, और रिटेल कैटेगरी 17.4 टाइम्स के आसपास भरी है, राइट। 14 गुना के आसपास ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी 1726 करोड़ आ चुके हैं, राइट। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ पर कितना शानदार पैसा जो है वो निकल कर आ रहा है। क्यूआईबीज ने 300 करोड़ डाल दिया, एचएनआईज ने 340 करोड़, रिटेल ने 1,000 करोड़, और कल भी बिल्कुल सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा। क्या करना चाहिए इस इशू में? मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। मैं अपना आपको व्यू बता रहा हूँ, मैं आपसे कंपनी बढ़िया नज़र आती है, और लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से भी आई थिंक ये इशू डेफिनेटली मुझे फिट लगता है कि बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप डिफ्यूजन इंजीनियर्स और सहासरा इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी को चुनना चाहें तो आई थिंक सहासरा इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आगे आ सकता है। रीज़न क्या है? आई थिंक कंपनी जिस तरह की है मुझे बढ़िया नजर आई। अगेन एसएमई सेगमेंट का इशू है, तो मैं आपको ये कहूँगा लगाने से पहले आपको बहुत बार सोचना है, 10 बार 20 बार 100 बार सोचें, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन कंपनी को समझे। अगर आप, जैसे मैंने कहा, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि दोस्तों मेरा व्यू सही हो गलत हो, बट मेरे हिसाब से ये एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है लगाने के लिए, तो आपको ने बताया। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों सारी ग्रे मार्केट के बारे में। तो देखिए Hyundai मोटर्स की ग्रे मार्केट में लगातार एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो क्या है दोस्तों? फॉल। जी हाँ, गिरावट।
लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब 430 रुपये के आसपास दोस्तों ग्रे मार्केट आ चुकी है, मतलब 1000 से 430 बिल्कुल लोस का सफ़र जो है वो इसने तय कर लिया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, बड़ा इशू में प्रॉब्लम दिखती है, प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा देखिए एक्टिविटी आपको ज़रूर देखने को अभी मिल रही है, बल्कि प्राइस बैंड नहीं आया है, बट आई थिंक प्राइस बैंड जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये इसी के आसपास आता हुआ नज़र आएगा, जो आपको मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, राइट। सो आई थिंक वो भी एक रीज़न है। बट अगेन मैं सबसे अभी जब तक आईपीओ का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है तब तक एक्टिविटी इस तरीके से देखने को मिल सकती है और वो ऊपर भी चल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। देन आते दोस्तों डिफ्यूजन इंजीनियर्स पे, ग्रे मार्केट 35% के आसपास चल रही है, राइट। देखिए ये जो मेन बोर्ड स्मॉल इश्यूज़ है ना, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है, बिकॉज वहाँ पर इसी तरीके की चीज़ें हो रही है। अभी ग्रे मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन चल रहा है, आपको मैं साफ कह रहा हूँ, राइट। सो 35% के आसपास की ग्रे मार्केट है। देन KRN हीट एक्सचेंजेस, जैसे ने कहा कल अलॉटमेंट दोस्तों इस आईपीओ का आता हुआ नजर आएगा। अलॉटमेंट के ऊपर हम वीडियो कल ही बनाएंगे जिसमें बात करेंगे किस तरीके से आपको अलॉटमेंट का स्टेटस चेक करना है। बाकी ग्रे मार्केट तो काफ़ी होल्ड करती हुई नजर आ रही है, बट आई थिंक संडे है तो वो भी एक फैक्टर है, सैटरडे संडे। आई थिंक कल ग्रे मार्केट में लेटेस्ट अपडेट क्या आता है वो देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहेगी। बाकी मनबा फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग कल है, लिस्टिंग डे स्टार्टिंग का वीडियो दोस्तों आज आ जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कहाँ पर ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए न्यूपॉलिटन पिज़्ज़ा एंड फूड्स, ये एक BSE एसएमई इशू है जो 20 रुपये के प्राइस में के साथ आया है। 12 करोड़ का इशू का साइज़ है। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दोस्तों ये इशू ओपन होगा। देन अगला आता है शुभम पेपर्स, ये भी दोस्तों एक BSE एसएमई इशू है जो हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 30 सितंबर टू 3 अक्टूबर। 152 का प्राइस बैंड है और देख सकते हैं 31% के आसपास का प्रीमियम है। 93.70 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन अगला आता है पैरामाउंट डाइटेक, एक NSE एसएमई इशू जो 117 के प्राइस बैंड के साथ आया है। 28.43 करोड़ का इशू का साइज़ है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये इशू ओपन होगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है साज होटल्स, एक एसएमई इशू जो अगेन NSE पे लिस्ट होने वाला है, ओपन हो चुका है। 1 अक्टूबर को क्लोजिंग है। 65 का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। देन HVX टेक्नोलॉजीज आईपीओ की भी कोई ग्रे मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। 1 अक्टूबर को ये भी क्लोज होगा। 1.13 टाइम्स के आसपास अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। देन नेक्सस पेट्रो, ये भी दोस्तों बंद होगा ऑन 30 सितंबर, राइट, यानी कल ही इसका आखिरी दिन है और अभी तक 1.7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। देन दोस्तों अगला दोस्तों जो इशू आता है उसका नाम है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके नाम में हम बात कर रहे थे। ग्रे मार्केट इज क्लोज टू 70%, राइट। बट अगेन मैं यही कहूँगा इसमें में अगर आप लगा रहे हैं तो वापस से करूँ सोच समझ के लगाए। मुझे इंटरेस्टिंग बैट लगा इसलिए आपने इसके साथ डिस्कस किया, एंड क्योंकि इसका साइज़ भी अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट एसएमई आईपीओ है, सो नो डाउट वो भी इंटरेस्टिंग बात है। देन अगला दोस्तों आता है फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल, ये एक एसएमई इशू है जो NSE पे लिस्ट होने वाला है। इसका भी आखिरी दिन कल है। 23% का भी प्रीमियम करंटली चल रहा है। देन दिव्य देन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, एक NSE एसएमई इशू जो 64 के प्राइस में के साथ आया है। 24.17 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला दोस्तों इशू आता है टेक एरा इंजीनियरिंग, ये 26% के प्रीमियम के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस आईपीओ का तो अलॉटमेंट आएगा ऑन टुमारो, दैट इज 30th, राइट। 27% के आसपास का प्रीमियम करंटली चल रहा है। यूनिलेक्स कलर्स का दोस्तों प्रीमियम चल रहा है 12-13% के आसपास का। कल इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट है। देन थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट, इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी दोस्तों है ऑन 30th सितंबर, दैट इज टुमारो। 68% का दमदार प्रीमियम है। इतना प्रीमियम ये लिस्टिंग पर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा ये देखने वाली बात है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन तो बहुत अच्छा निकल कर आया है, बट लिस्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए तब जाकर दोस्तों मज़ा है। देन अगला आता है रैपिड वॉल्स, इस आईपीओ की लिस्टिंग है कल और मुझे इस आईपीओ की लिस्टिंग देखना है कल कि किस तरह की होती नजर आती है। 44% के आसपास का प्रीमियम था, थोड़ा बहुत जरूर वहाँ से नीचे आया, बट स्टिल 40% के आसपास प्रीमियम चल रहा है। देन वॉल 3D भी कल लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रीमियम में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, बट 50% है, राइट। तो ये दोनों आईपीओ किस तरीके से लिस्ट होते हैं देखने वाली बात होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।